मनी मेकिंग मैजिकल वेल। मणिपुर नाम के एक गांव में राहुल और कीर्ति नाम के दंपत्ति रहते हैं। उनका एक छोटा सा खेत रहता है, लेकिन उस खेत में उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता था। उनके घर के सामने एक कुआं था, लेकिन वो कुआं सूख चुका था, जिस वजह से कीर्ति रोज नदी से पानी लेकर आती थी। एक दिन कीर्ति राहुल से कहती है, सुनिए, मैं रोज दूर नदी से पानी लेकर आती हूँ। मेरे पैर बहुत दर्द दे रहे हैं और तकलीफ भी दे रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? ठीक है कीर्ति, मैं एक बार इस कुएं को फिर से खोद कर देखता हूँ। राहुल दूसरे दिन से उस कुएं को और खोदता है, लेकिन जमीन कठिन होने के कारण वो खोद ही नहीं पाता। वो ऊपर आता है और कीर्ति को सारी बात बताता है। कीर्ति कहती है, अरे बाप रे, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं एक और बार कोशिश करता हूँ। ठीक कहा आपने। और वैसे भी कब तक नदी से पानी लाती रहूंगी। आप ये काम करके ही देखो। ऐसा कहकर राहुल फिर से कुएं को खोदने लगता है, और इस बार जैसे ही वो पहला बार जमीन पर करता है, वहां से पानी निकलने लगता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और कीर्ति को बुलाता है। अरे कीर्ति, देखो, कुएं में पानी आ रहा है, जल्दी आओ। ये सुनकर कीर्ति भागी भागी बाहर आती है और कुएं में झांक कर देखती है। पानी देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वो पानी अपने आप जिस छेद से बाहर आया था उसी से अंदर जाता है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। कीर्ति कहती है, अरे ये क्या हुआ जी? ऐसे कैसे पानी आकर चला गया? ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे क्या पता कीर्ति, मैं कुछ नहीं बता सकता। रात होती है, राहुल सो जाता है, लेकिन कीर्ति रात भर उस कुएं के बारे में ही सोचती रहती है। वो सो नहीं पाती और जाकर कुएं में झांक कर देखती है। जैसे ही वो झांकती है, कुएं में पानी आया हुआ रहता है। ये देख कीर्ति थोड़ा पानी एक मटके में भर लेती है और जाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह उठती है, वो देखती है कि मटके में भरा पानी पैसों में बदल चुका है। वो सोचती है, अरे वाह, ये तो पैसे देने वाला जादुई कुआं है। वो जल्दी से राहुल को उठाकर सारी बात बताती है। मटके के पैसों को देखकर राहुल भी चौंक जाता है। उस रात से कीर्ति रोज उस कुएं से पानी लेती और मटके में भर के रखती थी, और सुबह होने पर वो सारा पानी पैसों में बदल चुका रहता है। ऐसा करते करते उनके पास ढेर सारे पैसे जमा होते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। लेकिन इस बात से उनका पड़ोसी बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ रहता है, और राहुल की तरक्की का क्या राज है ये जानने की वो हमेशा कोशिश करता रहता है, और उनके घर पर ही वो नजर रखता है। ऐसे ही एक रात जब कीर्ति कुएं से पानी भर रही थी, तो पड़ोसी उसे देख लेता है और कहता है, अरे कमाल है, इनका कुआं तो सूखा है, फिर ये पानी कैसे भर रही है? इस बात को जानने के लिए वो उनकी खिड़की के पास जाकर खड़ा रहता है, और अचानक उसे दिखता है तो राहुल और कीर्ति के सोने के बाद वो पानी पैसों में बदल रहा है। ये देखकर वो सब समझ जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल और कीर्ति किसी काम से दूसरे गांव जाते हैं। उनका पड़ोसी सोचता है, अरे वाह, यही मौका है, अभी जाकर सारा कुआं खोदता हूँ और जितना भी पानी है अपने घर ले आकर एक बड़े से टैंक में भर के रखता हूँ, और फिर क्या, पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। ऐसा सोचकर वो पड़ोसी उस कुएं के अंदर उतरता है और खोदने लगता है। धीरे धीरे वो बहुत गहरा खोदता है, और थोड़ी ही देर में उस कुएं में पानी भरने लगता है। लेकिन पानी इतने जल्दी भरने लगता है कि वो उस कुएं से बाहर ही नहीं निकल पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो पानी वापस जाता है और उस पड़ोसी को वो कुआं उठाकर बाहर फेंक देता है। जब वो होश में आता है तो वो बहुत डरा हुआ रहता है और फिर कभी उस कुएं की ओर मुड़कर भी नहीं देखता। कुछ दिन के बाद राहुल और कीर्ति वापस आते हैं और अपना जीवन जीने लगते हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर कॉमेडी स्टोरी। एक गांव में राजू नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर रहता था। पूरे गांव में सिर्फ राजू के पास ही ट्रैक्टर था, इसलिए राजू सारे गांव वालों की बातें मानकर अपनी ताकत से भी बढ़कर काम करता था। राजू छोटी छोटी तारीफ पर भी खुश हो जाता था। गांव के किसान राजू के ट्रैक्टर पर ही डालकर अपनी फसलों को मार्केट तक ले जाया करते थे। एक दिन राजू ट्रैक्टर के पास बैठा होता है। इतने में रामू नाम का एक किसान आता है और राजू से कहता है,
राजू भाई, क्या कर रहे हो? इन कपास की बोरियों को मार्केट में ले जाओगे क्या? इन बोरियों को मार्केट में बेचा तभी हाथ में कुछ पैसे आएंगे। ठीक है, मैं चलूंगा। जरा जल्दी करो भाई, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, कहते हुए ट्रैक्टर को लेकर कपास की बोरियों के पास जाता है। राजू भाई, ये रही कपास की बोरियां। अभी 2 आदमियों को लेकर आता हूँ, फिर इन बोरियों को ट्रैक्टर में लोड करके मार्केट में ले जाएंगे। अरे, मेरे होते हुए और 2 आदमियों की क्या जरूरत है? मैं अकेला ही इन बोरियों को ट्रैक्टर में लोड कर दूंगा। क्या कह रहे हो? इतनी सारी बोरियां तुम अकेले ही लोड कर दोगे? तुम्हें तकलीफ होगी राजू। आप चिंता ना करो, मैं सारी बोरियां लोड कर दूंगा। ऐसा कहते हुए राजू थोड़ी ही देर में सारी बोरियां लोड कर देता है। अरे वाह भाई, इतनी जल्दी तुमने सारी बोरियां ट्रैक्टर में लोड कर दी। तुम ग्रेट हो, तुम बहुत बलवान हो राजू। तुम्हें गांव में नहीं कहीं और होना चाहिए था। तुम्हारे टैलेंट की सही जगह ये नहीं है। अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने इससे बड़ी बड़ी बोरियां उठाई हैं। तुम बहुत ग्रेट हो भाई। तुम्हारी ताकत के बारे में सुना था, लेकिन अभी देख भी लिया। अच्छा ठीक है, मार्केट चलते हैं। ठीक है भाई, अभी निकलते हैं, कहते हुए ट्रैक्टर को स्टार्ट करके मार्केट के लिए निकलता है। इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद कपास की बोरियों पर बैठा रामू कहता है, राजू भाई, क्या हुआ? ट्रैक्टर क्यों रोक दिया? समझ में नहीं आ रहा है, अभी देख रहा हूँ, चिंता ना करो। थोड़ा जल्दी करो भाई, शायद इंजन में कुछ समस्या है, ट्रैक्टर चल नहीं सकता। अरे अब क्या करें? यहाँ नजदीक में मैकेनिक भी तो नहीं है। छोटा सा रिपेयर है, मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, आपको कैसे भी मार्केट में पहुंचा दूंगा, आप वहीं बैठे रहिए। हाँ भाई, तुम पर पूरा भरोसा है। ट्रैक्टर बंद पड़ गया तो क्या हुआ? तुम तो खींच कर भी ले जा सकते हो, तुम बहुत बलशाली हो। इस तरह से रामू राजू की तारीफ करता रहता है। रामू की तारीफ सुनकर राजू ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर खींचने लगता है। हाँ, तुम्हारे जैसे बलवान को मैंने आज तक नहीं देखा। तुम कितनी आसानी से ट्रैक्टर को खींच रहे हो। किसी ना किसी दिन तुम्हारे टैलेंट को दुनिया जरूर पहचानेगी। भाई, तुम सच कह रहे हो, मेरे टैलेंट को दुनिया पहचानेगी। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे अच्छे दिन करीब हैं, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। इस तरह से रामू की तारीफ सुनते हुए राजू बहुत खुश हो जाता है। बहुत मेहनत करते हुए राजू ट्रैक्टर को खींचकर ले जाता है। राजू को ट्रैक्टर खींचते हुए देखकर सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसी समय उमेश नाम का एक आदमी ये सब देखता है और राजू के पास आकर कहता है, वाह, तुम्हारे जैसे बलवान को मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा जीवन बदल के रख दूंगा। तुम्हें बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि बड़े आदमी बनो तो मेरे साथ चलो। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी सोचकर बताना। उमेश की बातें सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि दुनिया में उससे बलवान और कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप जहाँ कहीं भी ले चलो, मैं वहाँ चला जाऊंगा। लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें सब कुछ करने के लिए थोड़ा पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पैसा लगाना पड़ता है ना। अरे, मेरे पास तो इस ट्रैक्टर के अलावा और कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। हाँ, तो ये ट्रैक्टर बेच दो। जो भी पैसा आएगा उन पैसों को लेकर मेरे साथ चलो। लेकिन अभी अभी ये ट्रैक्टर कौन खरीदेगा भाई? तुम चिंता मत करो, तुम कहो तो इस ट्रैक्टर को मैं ही खरीद लेता हूँ। आप बहुत अच्छे हो भाई, आप मेरी कितनी सहायता कर रहे हो। ठीक है भाई, ये लो 1 लाख रुपए और ये ट्रैक्टर मुझे दे दो। हाँ, ठीक है। इतने में उमेश 1 लाख रुपए देकर ट्रैक्टर को ले लेता है और कहता है, अरे राजू भाई, ये 1 लाख रुपए मुझे दे दो। अभी प्रतियोगिता के लिए दर्ज करा दूंगा और 2 दिन में फोन करूंगा, फिर तुम आ जाना। प्रतियोगिता जीतने के बाद याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे।
अरे नहीं नहीं भाई, आप मेरी इतनी सहायता कर रहे हैं, आपको कैसे भूल सकता हूँ। इतने में वहां रामू आता है। अरे राजू, कौन है ये आदमी, कहां से आया है? ऐसे अनजान लोगों के ऊपर भरोसा मत करो। राजू भाई, ऐसे लोगों की वजह से ही तुम्हारा टैलेंट इस गांव में ही रह गया है। मुझ पर भरोसा करो भाई। अरे राजू, तुमने इस व्यक्ति की बातें सुनकर अपना ट्रैक्टर भी बेच दिया। अपरिचित व्यक्तियों पर भरोसा मत करो। क्या करना है राजू, ये तुम्हारी इच्छा है। किस्मत तो दरवाजा एक बार ही खोलती है। हाँ भाई, आप मुझे फोन कीजिए, मैं फौरन ही आपके पास आ जाऊंगा। वेरी गुड भाई, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। 2 दिन में तुम हीरो बन जाओगे। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। राजू भाई, फिर मिलते हैं। ये कहते हुए उमेश वहां से चला जाता है। दूसरे दिन राजू उमेश के फोन का इंतजार कर रहा था। इतने में रामू वहां आता है। क्यों राजू भाई, उसने फोन किया क्या? अभी तक तो नहीं किया। उसका फोन कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? उसने तो कहा कि फोन करेगा। अरे बेवकूफ, तेरे पास तो फोन ही नहीं है, तो फोन करेगा कहाँ वो? अरे, मुझे धोखा दिया और मेरे ट्रैक्टर के साथ साथ सारा पैसा भी लेकर चला गया। उसने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, उसके बाद तुम तो उसकी बातों में ही आ गए। तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम समझे ही नहीं। मैं अब कैसे जीऊंगा? मेरे परिवार की देखभाल कैसे करूंगा? आगे से तुम किसी की भी तारीफ में मत आना, अपनी ताकत के बराबर ही काम करना। हाँ भाई, ठीक है। ये कहते हुए वो वहां से घर चला जाता है। इस तरह दूसरों की झूठी तारीफों में आएंगे तो अपना ही नुकसान होता है, और अनजान लोगों की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।